नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं न्यूज 100। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों को किया सावधान, कहा तुम डाल डाल में पात पात, भ्रष्टाचारियों के लिए अभी तो बस शुरुआत है। नोटबंदी पर बार बार नियम बदलने पर पीएम का जवाब, कहा लोगों के फीडबैक से फैसला लिया जाता है, रुकने का सवाल नहीं। पीएम ने जताया संसद का आभार, दिव्यांगों की हुई 21 श्रेणियां, नए कानून के बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा 4%। आज से सरकार ने शुरू की 2 योजनाएं, छोटे व्यापारियों के लिए डीजी धन योजना, हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 का इनाम, 100 दिन चलेगी योजना। पीएम ने किया ऐलान, कैशलेस खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए 14 अप्रैल को बम्पर ड्रा, करोड़ों रुपए के इनाम मिलेंगे। पीएम ने फिर दोहराई नोटबंदी पर अपनी बात, कहा मिलिट्री की तरह लगे हुए हैं लोग, लोगों की पीड़ा मेरी पीड़ा। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस नेता मीम अफजल का पीएम पर हमला का बयान देकर फिर पीएम मोदी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिया पीएम को जवाब, पीएम ना तो लोगों की बात सुनते, ना तो विपक्ष की बात, सिर्फ ऐलान करते हैं। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा, विपक्ष के विरोध का मतलब भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं, कांग्रेस को नोटबंदी लागू करने के तरीके पर ऐतराज। पीएम के मन की बात पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, कहा नोटबंदी से बड़े लोगों को फायदा हुआ है। नोटबंदी के फैसले पर बोले एनसीपी नेता माजिद मेमन, 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं लेकिन लोगों के साथ धोखा हुआ है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 92वां जन्मदिन, आज पीएम मोदी ने बधाई। अटल बिहारी वाजपेयी के 92वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बधाई दी, घर जाकर शुभकामनाएं दी। पटना में भी मनाया गया पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, स्थानीय नेताओं ने केक काटकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी, पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का भी जन्मदिन आज। ग्वालियर में 1 लाख से ज्यादा नकली नोट मिले, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आर्म्स डीलर संजय भंडारी के लंदन भागने का शक, सुरक्षा एजेंसियों को दिया चकमा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज। अन्ना हजारे ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी, का सामाजिक परिवर्तन से ज्यादा आपके लिए सत्ता महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी में पारदर्शिता पर उठे सवाल, चंदा बंद सत्याग्रह है शुरू, शिकागो बेस्ड एनआरआई मुनीश रायजादा ने चलाई मुहिम। रूस के सोची से लापता हुए सेना के एयरक्राफ्ट का मलबा मिला, 82 सैनिक और 10 क्रू मेंबर सवार थे, उड़ान भरने के बाद से ही रडार से संपर्क टूटा था। यूपी के सीएम अखिलेश यादव झांसी की बपीना सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, बुंदेलखंड इकाई ने दिया प्रस्ताव, सीएम बोले पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा। यूपी के ललितपुर में बैंक अधिकारी के घर में लाखों की लूट, पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप। दिल्ली के साकेत मॉल में अलकनंदा लॉकर्स पर आयकर विभाग का छापा, 600 करोड़ का सोना बेचने वाले ज्वेलर्स के नाम पर लॉकर, आरोपी का इनकार। जालंधर में ईडी का श्री गणेश हायर परचेज फार्म का छापा, 16 लाख की विदेशी और 10 लाख की नई करेंसी बरामद। कानपुर में फर्जी पेटीएम अकाउंट के जरिए बैंक खाते में सेंध, 28,000 रुपए निकाले गए, जांच में पुलिस जुटी। रखरखाव की वजह से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा आज आंशिक तौर पर प्रभावित, इंद्रपुर से यमुना बैंक के बीच सिंगल लाइन पर चलेगी मेट्रो। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कंधे पर शव उठाने को मजबूर बेटा, पिता की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मौत, घर ले जाने के लिए नहीं मिला शव वाहन। 2017 के सेशन से बीकॉम के एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेस्ट हो सकता है शुरू, अब तक मार्कशीट के आधार पर नामांकन होता है। यूपी के मेरठ में सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र हस्तिनापुर में विपासना केंद्र की रखेंगे नींव, वैश्य संघ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिहार के गोपालगंज में थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई, दमकल की 2 गाड़ियों ने काबू पाया, नीलामी के लिए खड़ी थी गाड़ियां। गोपालगंज थाने के बाहर फूकी गाड़ियों में तमाम लग्जरी गाड़ियां, मामले की जांच के आदेश। जोधपुर में बेखौफ हुए असामाजिक तत्व, घर के बाहर खड़ी 2 कारों में आग लगाई, जांच में पुलिस जुटी। राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में आतंकी खतरे का अलर्ट, सेना की टीम ने पहुंचकर लिया जोधपुर हाईकोर्ट का जायजा। एमपी की झाबुआ में 1000 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद, पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ ट्रक ड्राइवर, बाजार में शराब की लाखों कीमत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ब्रजेश चुफाल की मिस्र में संदिग्ध मौत, सवालों के घेरे में शिप कंपनी।
ग्वालियर में मनचलों से परेशान खुदकुशी करने वाली छात्रा के इलाज के दौरान मौत। 19 दिसंबर को छात्रा ने खुद को आग लगाई थी। मध्य प्रदेश के कटनी में खनन व्यापारी की पत्नी और 2 बच्चों के लापता होने में नया मोड़। एसपी को कोरियर के जरिए मिला 12 पन्नों का सुसाइड नोट। पति पर लगाए संगीन आरोप। इंदौर में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। विजयनगर में एक बेकरी पर एक्सपायरी सामान को भेजा गया जांच के लिए। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज से 3 दिनों तक चलने वाले शहीदी जोड़े मेले की हो रही है शुरुआत। सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। मुंबई के नागपाड़ा में 3.5 साल की बच्ची की हत्या। पड़ोसी ने ही फिरौती के लिए जान दी। तीसरे दिन गिरफ्तार हुआ लखनऊ में बच्ची से रेप का आरोपी। ठेले वाला निकला गुनहगार। बच्ची को फेंक कर हुआ था फरार। मध्य प्रदेश के भिंड में व्यापारी के घर डकैती। बदमाशों ने 2 लोगों को बुरे तरीके से जख्मी किया। लाखों लूटे। एमपी के देवास में सीएम के कार्यक्रम में महिला के साथ पुलिस अफसर की बदसलूकी। एएसपी का आरोपों से इनकार। एमपी के धार में मछली पकड़ने के 2 युवकों की हत्या। नाराज गांव वालों ने चौकी प्रभारी की पिटाई की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दोस्ती का हुआ खून। मामूली झगड़े में दोस्त ने की दोस्त की तेजधार हथियार से हत्या। पुलिस तलाश में लगी। पंजाब के लुधियाना में शादी का झांसा देकर बीए की छात्रा से रेप। पीड़िता की शिकायत पर 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के सत्ता में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। 20 साल से रह रहे थे अकेले। पुलिस ने शक में 2 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के अलवर में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से ले जा रही 40 शराब की पेटियां जब्त की। ट्रक ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में रातों रात करोड़पति मजदूर हुआ। खाते में आए 1 करोड़ 17 लाख रुपए। वडोदरा के सोखड़ा गांव में हरिधाम स्वामीनारायण मंदिर बना कैशलेस। मंदिर में नकद दान स्वीकार नहीं। मध्य प्रदेश के जेलों में कैदियों को अब खाने के साथ सलाद मिलेगा। जेल प्रशासन ने जानकारी दी। हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर ने पीएम मोदी को लिखा खुला खत। कहा कॉफी पर दाऊद का इंटरव्यू करना चाहता हूं। ग्वालियर के गोरखी स्कूल ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। पूर्व पीएम ने इसी स्कूल में की थी पढ़ाई। फिलहाल तमाम असुविधाओं से जूझ रहा है स्कूल। हिमाचल के धर्मशाला में मौसम की पहली बर्फबारी। लोगों ने स्वागत किया। मौसम सर्द हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौसम के मिजाज से किसान परेशान। इलाके में सूखा मौसम। अब तक बर्फबारी नहीं। कैरम खेलने में नए रिकॉर्ड की ओर विजयवाड़ा के जय सिम्हा लगातार 34 घंटे खेलकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी। यूपी के सोनभद्र में उरमौरा ग्राम के लोगों ने खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित होने पर निकाली गौरव यात्रा। डीएम और कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। अजमेर की आना सागर चौपाटी पर झाड़ियों में फंसा सांबर। बिना ट्रैंकुलाइजर रेस्क्यू के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। गोवा में क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे हजारों लोग। प्रार्थना सभा का आयोजन। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर कई चर्चों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। हैदराबाद में क्रिसमस पर जगमगाया चर्च। प्रार्थना सभा में जुटे सैकड़ों लोग। कोलकाता में क्रिसमस का मनाया गया त्योहार। बच्चों पर फिल्माई गई प्रभु यीशु की कहानी। रामेश्वरम में क्रिसमस का सेलिब्रेशन। चर्च में जमा हुए लोग। यीशु को याद किया गया। क्रिसमस के मौके पर कानपुर में भी लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया। युवक युवतियों पर सर चढ़कर बोला सेल्फी का क्रेज। राजस्थान के जोधपुर में स्कूली बच्चों के बीच काटा गया 150 किलो का केक। बच्चों ने सेंटा की ड्रेस पहनकर काटा केक। पटना के कैथोलिक चर्च में लोगों ने ईसा मसीह को याद किया। चर्च में प्रार्थना सभा। यूपी के फरुखाबाद में दुल्हन की तरह सजाए गए हैं चर्च। प्रभु यीशु के स्वागत में लेकर बच्चों में उत्साह। अगरतला में भी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हुई विशेष प्रार्थना का आयोजन। लखनऊ में भी क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। रात के 12 बजते ही प्रभु मसीह को याद करके लोग जश्न में डूबे। चेन्नई में छाई क्रिसमस की रौनक। शहर के चर्च समेत कई मॉल सजे। एक मॉल में बनाया गया है बर्फ का पहाड़। एमपी के जबलपुर में भी यीशु के जन्मदिन क्रिसमस को मनाने की तैयारियां जोरों पर। शहर के सभी चर्च रंग बिरंगी रोशनी से नहाए। रांची के बाजार सेंटा की टोपी, ड्रेस और केक जैसे दूसरे सामानों से पटे पड़े हैं। लोगों में जमकर खरीदारी की।
झारखंड के सिमडेगा में बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। शहर के गिरजाघरों में भी लाइटों से सजाया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी स्कूल के बच्चे सेंटा की ड्रेस में पहुंचे स्कूल, ह्यूमन चैन बनाकर लोगों को खुशी का संदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे क्रिसमस का सेलिब्रेशन, हजारों लोगों ने लिया सनबात का मजा। ईसा मसीह के जन्म स्थान बैतलहम में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग, प्रार्थना की गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ने लोगों को क्रिसमस की बधाई, अमेरिका के और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। चीन के शंघाई में विशेष प्रार्थना का आयोजन, चीन में करीब 35 मिलियन ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। फिनलैंड के सेंटा क्लॉज का दुनिया भर में बच्चों को इंतजार, बच्चों को गिफ्ट देने निकले सेंटा क्लॉज। इराक के इरबिल शहर में आईएसआईएस के खात्मे के बाद क्रिसमस की धूम, बाजारों में रौनक। इराक के मौसुल में आईएसआईएस के कब्जे से निकले लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, बीमारों का इलाज चल रहा है। सीरिया के अलेप्पो से विद्रोहियों के जाने के बाद निकाली गई रैली, सेना को धन्यवाद कहा गया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पाक के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सेंटा की ड्रेस पहनकर विरोध जताया। उत्तरी चीन के टैंक्सगेन शहर में पटाखों के कारखाने में धमाका, 2 की मौत, 6 घायल, कई घरों को नुकसान। अमेरिका के इंडियाना में एक फ्लैट में आग, 3 बच्चों की मौत, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। कैलिफोर्निया में माउंट लगुआना में बर्फबारी से आफत, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। मैक्सिको के कोलिमा ज्वालामुखी से निकले भारी संख्या में राख और लावा, 350 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब टीम के कोच संजय बांगड़ ने दिया इस्तीफा, वीरेंद्र सहवाग को मिल सकती सीजन 10 के लिए कोच पद की जिम्मेदारी। आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों ने सीजन 10 के लिए रिटेन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी, मुंबई बेंगलुरु ने 20, पंजाब ने 19 और हैदराबाद ने 17 खिलाड़ियों को रखा। आईएनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला की सीएम से मांग, हरियाणा में टैक्स फ्री हो फिल्म दंगल, हरियाणा के पहलवान महावीर फोगाट की जिंदगी पर बनी। सनी लियोनी ने कहा एक होटल की ओर से न्यू ईयर पर परफॉर्मेंस के लिए 4 करोड़ के ऑफर वाली बात अफवाह। 4 साल बाद प्रदर्शन की फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, मलयालम फिल्म ओपम के रीमेक में नजर आएंगे। संजय दत्त की बायोपिक में माधुरी दीक्षित का किरदार निभा सकती हैं सोनम कपूर। 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी के अफेयर की खबरें थी। पाकिस्तान में अब भी जारी भारतीय फिल्मों पर बैन, सेंसर बोर्ड चीफ कैलाश नीलानी ने जानकारी दी, पाक पीएम नवाज शरीफ ने नहीं दिया इजाजत। बीएमसी का एम्बेसडर बनने के बावजूद सलमान खान बेबस, नहीं मिली मुंबई में सार्वजनिक शौचालय बनाने की परमिशन।